के सिद्धांतों पर एक हाथ में माला भी जपते हैं। और अगर कोई विधर्मी अशांति उत्पन्न करने का साहस करता है तो भगवान भोलेनाथ या जगत जननी परम्बा दुर्गा से शिक्षा लेकर या राजाओं से शिक्षा लेकर, उनके हाथों में हथियार रहते थे तो सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दंड देना ये भारतीय संस्कृति का कल्चर है। पार्लियामेंट पर हमला होता है, विधानसभाओं पर हमला होता है, हमारी आस्था के केंद्र मंदिरों पर हमला होता है। और ये तभी संभव होता है कि कहीं न कहीं न्यायपालिका में जो सबूत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, फर्स्ट जज के यहाँ तो उन्होंने अगर फांसी की सजा दिया और ऊपर जाता है तो आजीवन कारावास, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते जहां भारत की न्यायपालिका में व्यक्ति बदलने से न्याय बदल जाता है, साक्ष्य वही, सबूत वही, लेकिन व्यक्ति बदला, न्यायालय के निर्णय बदल जाते हैं। तो जो निर्णय एक हो जाए और न्यायालय ने उस पर विचार कर लिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक वही स्थिति बरकरार रखना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचते पहुंचते उसको समाधान अपराधी को नहीं मिलना चाहिए। आजीवन कारावास का मतलब जब तक उसके शरीर में प्राण हो, लेकिन 12 साल के बाद उसका आचरण देखकर मुक्त कर दिया जाता है, जिससे समाज में भय, भ्रांति और अराजकता का माहौल निर्मित होता है। भारत में शांति रहे, अपराध बढ़े नहीं, तो शासन को सख्त होना चाहिए, दंड विधान कठोर होना चाहिए, तो निश्चित है अपराध करने वाले डरेंगे। और ये जब होगा, जब हम सब एक होंगे, एकत्र होंगे और आपस में चिंतन मनन मंथन करेंगे, और ये तभी संभव होगा। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मैन माइनस रिलीजन एज एनिमल, आहार निद्रा भय में थुनंचा सामान्य में तत् पशुहि निराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। धर्म हमारे जीवन में रहेगा तो हम अधर्म करने से मिटेंगे। धर्म जोड़ने का कार्य करता है और अपने नैतिक कर्तव्यों का बोध कराता है। इसलिए धर्म और 1 घंटे का समय निकालकर राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन मनन और मंथन भी आपके जीवन में होना चाहिए। 23 घंटा घर परिवार राजनीति समाज अपने दैनिक दायित्वों पर लगाए, लेकिन 1 घंटे का समय निकालकर अगर राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन मनन मंथन करेंगे तो राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र प्रबल होगा। और नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार की भी योजनाएं हैं, विकल्प हैं, लेकिन कम से कम दहेज को लेकर जो सास ससुर हैं बहुओं को प्रताड़ित नहीं करें। सास ससुर अपनी बहू को बेटी के रूप में स्वीकार करें और बहुएं भी अपने सास ससुर को माता पिता के रूप में स्वीकार करेंगे। अगर नारी शिक्षित संस्कारित होगी तो 2 खानदानों का संस्कार पुष्पित और पल्लित होगा। यही राजस्थान की भूमि थी। अगर बालिका पैदा हो तो कहें लक्ष्मी आ गई, लेकिन भौतिक और आधुनिकता के प्रभाव से अगर बेटी पैदा हो जाए तो कहेंगे भाटो। आदि आदि नामों से मतलब लड़की का जन्म लेना अभिशाप हो गया। हरियाणा की स्थिति ये है कि अगर बालिका पैदा हो जाए तो जो बूढ़ी घर की माताएं हैं लड़की के मुख में गुड़ डाल देंगी और रुई डालकर बेटी का गला दबा देंगी। ये शिक्षित भारत, विकसित भारत में यस्तु नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिन घर परिवारों में नारी का सम्मान होगा, इज्जत होगा, वहां शांति समृद्धि और देवताओं का वास होगा। जिन घर परिवारों में नारी